अंशिका पार्टी से जैसे ही निकली तो वो पार्किंग में बेहोश हो गई। जब अंशिका की आंख खुली तो देखा एक लड़का उसके पास बैठा था। अंशिका ने उस लड़के से पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, तो उस लड़के ने कहा तुम मेरे कमरे में हो और तुम मुझे पार्टी के बाहर पार्किंग में बेहोश मिली थी। फिर अंशिका ने उस लड़के को धन्यवाद कहा और उठकर जाने लगी तो उस लड़के ने अंशिका को रोका और कहा कि रात के 1 बज गए हैं, अब तुम इतनी रात को कहाँ जाओगी, तुम कल सुबह चली जाना। अंशिका उस लड़के की बात मान गई कि बात तो सही है, रात बहुत हो गई है। अंशिका ने अपने पापा को फ़ोन करके बोल दिया कि मैं अपनी सहेली के साथ उसके घर पर हूँ, कल सुबह आ जाऊँगी। अंशिका के पापा ने कहा ठीक है बेटा, तुम सुबह आ जाना। फिर वह लड़का अंशिका से बोला चलो सो जाते हैं, काफ़ी देर हो गई है, और वह लड़का अंशिका के साथ बेड पर लेट गया। अंशिका ने कहा तुम अलग लेट जाओ, तो उस लड़के ने कहा कि मेरे पास एक ही बेड है। अंशिका ने कहा ठीक है, तो तुम यहीं मेरे साथ ही लेट जाओ, हम एडजस्ट कर लेते हैं। फिर वह दोनों एक ही बेड पर लेट गए। रात को अचानक अंशिका को महसूस हुआ कि उसके जांघों में कोई हाथ फिरा रहा है। अंशिका ने आँख खोलकर देखी तो वह लड़का अंशिका के जांघों पर हाथ फिरा रहा था। अंशिका ने उसे रोकने की कोशिश की तो देखा उसके दोनों हाथ बेड से बंधे थे और पैरों को भी बांध रखा था, और उस लड़के ने अंशिका के मुंह पर टेप लगा रखा था ताकि अंशिका चिल्ला ना सके। अंशिका यह देखकर डर गई और रोने लगी। वह लड़का बोला चिंता मत करो, आज तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। इतना कहते ही उसने अंशिका के ऊपर से चादर हटाकर फेंक दी। यह देखकर अंशिका ज़्यादा डर गई कि उस लड़के ने अंशिका के पहले ही सारे कपड़े उतार दिए थे। अंशिका ने उस लड़के को मना किया पर वह रुका नहीं। कभी उसकी नाभि को किस करता तो कभी उसकी जांघों को किस करता। तभी अचानक से अंशिका के पापा का फ़ोन आया तो उस लड़के ने फ़ोन काट दिया। फिर अंशिका ने कहा एक बार मेरे पापा से बात कर लो, आखिर वो फ़ोन क्यों कर रहे हैं। जब दोबारा से फ़ोन आया तो पता चला कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है।